प्रेज द लॉर्ड। लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब बाइबल हिंदी स्टोरी व वचन चैनल पर आपका वेलकम, आपका स्वागत करते हैं। सभी भाई बहनों को लगन मिनिस्ट्री की ओर से जय मसीह की। प्रभु यीशु की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रही। हम सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु को देते हैं। आज की कहानी का नाम है यरीहो की दीवार का गिरने का कारण, जिसका वर्णन पवित्र शास्त्र बाइबल की छठी किताब यहोशू के 6 अध्याय में आता है, जहां पर आप सभी देखेंगे कि परमेश्वर यहोवा ने अपने सच्चे सेवक यहोशू के द्वारा एक बड़े समृद्ध नगर जिसका नाम यरीहो था, कैसे उस पर विजय दिलाई और सच्चे परमेश्वर यहोवा की बड़ाई हुई। आमीन। आज की इस कहानी को देखकर आप भी स्वयं आशीषित होंगे और देखिए कि परमेश्वर के सामने कोई भी नहीं टिक सकता, वो चाहे यरीहो की एक शक्तिशाली दीवार ही क्यों न हो। कहानी पर जाने से पहले अगर कोई भाई बहन लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब बाइबल हिंदी स्टोरी व वचन चैनल पर पहली बार आया है, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो व वचनों का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे और आप भी इस सच्चे बाइबल स्टोरी व वचन चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि ये चैनल केवल और केवल पवित्र शास्त्र बाइबल से ही कहानी व वचनों को सच्चाई से दिखाता है। साथ में आपका बाइबल अध्ययन और आप आत्मिक रीति से उन्नति पा सके व सच्चाई को पहचान सके। तो चलते हैं आज की कहानी व वचनों की ओर। यहोशू की पुस्तक के अनुसार जब इस्राएली यरीहो के सामने शितिम में डेरा डाले हुए थे, वे सभी यरदन नदी पार करने के लिए तैयार थे। तो यहोशू ने अंतिम तैयारी के रूप में 2 जासूसों को यरीहो नगर में भेजा, ताकि वे उस नगर का भेद लेकर आए कि वहां नगर के अंदर क्या क्या होता है, वहां के स्थानीय लोग किस प्रकार के हैं, वहां की राज व्यवस्था व सैनिकों आदि के विषय जानकारी ले सके। तब वे जासूस यरीहो नगर के अंदर गए और वहां एक स्थानीय वेश्या राहब के घर में रुके थे। राहब वेश्या कौन थी? इस कहानी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर देख सकते हैं, ताकि आपको आज की कहानी सही रीति से समझ आए। तब यरीहो के राजा ने उनको पकड़ने के लिए सैनिक भेजे और सैनिकों ने राहब से जासूसों को बाहर लाने को कहा। राहब ने उनको बाहर लाने की बजाय उसने उन्हें छत पर सन के बंडलों के नीचे छिपा दिया था। भागने से पहले जासूसों ने शहर पर कब्जा करने के बाद राहब और उसके परिवार को छोड़ देने का वादा किया, अगर वह खिड़की के बाहर लाल रस्सी लटकाकर अपने घर को निशानी के तौर पर रखेगी। इस्राएलियों के यरदन पार करने के बाद यरीहो के राजा ने आदेश दिया कि शहरपनाह के द्वार बंद कर दिए जाएं। उस नगर यरीहो के राजा का नाम सम्राट शोबक था, जिसकी आज्ञानुसार कोई भी नगर से न तो बाहर जा सकता था और न नगर के भीतर आ सकता था। यरीहो को उस समय दुनिया के सबसे मजबूत शहरों में से एक शहर बताया जाता है। वह उस देश के सबसे मजबूत किलों में से यरीहो नगर का नाम आता था, जो कि एक बड़ा और समृद्ध शहर था। यह शहर मूर्ति पूजा के मुख्य केंद्रों में से एक था, जो चंद्रमा की देवी एश्तोरेत को समर्पित था। नगर की सुरक्षा सबसे अच्छी थी। नगर के चारों ओर विशाल पत्थर की दीवार थी। इतिहासकार बताते हैं कि ये दीवार कम से कम 13 फीट चौड़ी और लगभग 28 फीट ऊंची थी, जो मानव घुसपैठियों से और इसकी जल आपूर्ति की रक्षा करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। यह दीवार नगर के चारों ओर मौजूद थी। दीवार इतनी मजबूत और शक्तिशाली थी कि नगरवासी अपनी इस दीवार पर घमंड करते थे कि कोई भी इसको तोड़ और गिरा नहीं सकता है।
इतिहास यह बताता है कि यरीहो की दीवार इतनी मोटी थी कि 6 घुड़सवार उस पर आसानी से सवार हो सकते थे और उसी दीवार पर घर तक बने हुए थे, जहां पर राहाब का घर भी मौजूद था। यरीहो के पतन की कहानी यहोशू में 6 अध्याय 1 से 24 वचन में दर्ज है। 40 वर्ष तक जंगल में रहने के बाद इजरायली कनान में प्रवेश कर गए, परंतु उन्होंने उसे अपने वश में नहीं लिया था, क्योंकि यह भूमि एक शक्तिशाली जाति द्वारा बसी हुई थी और मजबूत किले से रक्षा की गई थी। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार जब यहोशू यरीहो के पास था, तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का? उसने उत्तर दिया कि नहीं, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। इस्राएलियों के डर की वजह से यरीहो के फाटक लगातार बंद कर दिए गए। न तो कोई शहर से बाहर जा सकता था, न ही अंदर आ सकता था। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, देख, मैंने यरीहो को, उसके राजा और उसके बड़े बड़े योद्धाओं को तेरे हाथ कर दिया है। तू अपने सभी सैनिकों के साथ शहर के चारों ओर चक्कर काटना, हर दिन शहर का एक चक्कर लगाना और ऐसा 6 दिन तक करना। 7 याजकों से कहना कि वे हाथ में एक एक नरसिंगा लिए संदूक के आगे आगे चले, मगर 7वें दिन शहर के 7 चक्कर लगाना और याजक नरसिंगे फूके। 7वां चक्कर पूरा होने पर जैसे ही नरसिंगे की आवाज सुनाई दे, तू सभी लोगों के साथ जोरदार आवाज में युद्ध का ऐलान करना। तब यरीहो की शहरपनाह या दीवार गिर जाएगी और तुम सीधे शहर में घुसकर धावा बोल देना। तब नून के बेटे यहोशू ने याजकों को बुलाकर कहा, तुम्हें करार का संदूक उठाना है और 7 याजकों को हाथ में एक एक नरसिंगा लिए यहोवा के संदूक के आगे आगे चलना है। यहोशू ने लोगों से कहा, तुम्हें आगे बढ़कर शहर के चारों ओर चक्कर लगाना है। हथियारबंद सैनिकों को यहोवा के संदूक के आगे रहना है। यहोशू ने जैसा कहा उन्होंने वैसा ही किया। 7 याजक हाथ में एक एक नरसिंगा लिए यहोवा के आगे आगे चले और नरसिंगे फूकने लगे। यहोवा के करार का संदूक उनके पीछे पीछे आ रहा था। हथियारबंद सैनिक नरसिंगे फूकने वाले याजकों के आगे गए और संदूक के पीछे पीछे सैनिकों का एक और दल हिफाजत के लिए चला। इस बीच याजक नरसिंगे फूकते रहे। यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, तुम चिल्लाना मत, तुम्हारे मुंह से कोई आवाज न निकले, जब तक मैं न कहूँ खामोश रहना। जिस दिन मैं कहूँ चिल्लाओ, उस दिन जोर से चिल्लाना। यहोशू के कहने पर यहोवा का संदूक लेकर शहर के चारों ओर चक्कर लगाया गया। शहर का एक चक्कर काटने के बाद लोग वापस छावनी में आ गए और रात भर वहीं रहे। अगले दिन यहोशू सुबह सुबह उठा और याजकों ने यहोवा का संदूक लिया और 7 याजक अपने अपने नरसिंगे फूकते हुए यहोवा के संदूक के आगे आगे चलने लगे। उनके आगे हथियारबंद सैनिक भी चल रहे थे, जबकि यहोवा के संदूक के पीछे पीछे सैनिकों का एक और दल हिफाजत के लिए चल रहा था। इस दौरान याजक नरसिंगे फूकते जा रहे थे। दूसरे दिन भी उन्होंने शहर का एक चक्कर काटा और वापस छावनी में आ गए। 6 दिन तक उन्होंने ऐसा ही लगातार किया। 7वें दिन उजाला होते ही वे उठे और उन्होंने हर दिन की तरह शहर के चारों ओर चक्कर लगाया, मगर इस दिन उन्होंने शहर के 7 चक्कर लगाए।
7वां चक्कर पूरा होते ही याजकों ने नरसिंगे फूके और यहोशू ने लोगों से कहा, जोर से चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ, यहोवा ने यह शहर तुम्हें दे दिया है। यह शहर और इसमें जो कुछ है उस पर यहोवा का अधिकार है और उसने इन्हें नाश के लायक ठहराया है। सिर्फ राहाब वेश्या और उसके साथ उसके घर में जो कोई है उन्हें जिंदा छोड़ देना, क्योंकि राहाब ने हमारे जासूसों को छिपाया था। मगर नाश के लायक ठहराई चीजों से तुम दूर रहना, कहीं ऐसा न हो कि तुम उनका लालच करने लगो और उनमें से कुछ ले लो। अगर तुमने ऐसा किया तो इस्राएल की छावनी नाश के लायक ठहरेगी और हम पर आफत आ पड़ेगी। लेकिन सोना चांदी और तांबे और लोहे की चीजें यहोवा के खजाने में दे देना। ये चीजें यहोवा की नजर में पवित्र हैं। जब नरसिंगे फूके गए तब लोग जोर से चिल्लाए। नरसिंगों की आवाज सुनकर उन्होंने जोरदार आवाज में युद्ध का ऐलान किया और उसी वक्त यरीहो की शहरपनाह गिर गई। वो दीवार गिर गई जिस पर नगरवासी घमंड करते थे। वो दीवार भी यहोवा के सामने भी नहीं टिक पाई जो मजबूत पत्थरों से बनी हुई थी। वो दीवार अंदर गिरने की बजाय बाहर की तरफ गिरी, ताकि सभी जातियों के लोग ये समझे कि यहोवा परमेश्वर ही इजराइलियों का परमेश्वर है, जो उनकी ओर से लड़ता है। उस जीवित परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, हालेलुया। वे तुरंत ही सीधे शहर में घुस गए और उस पर कब्जा कर लिया। उन्होंने बूढ़े जवान, आदमी औरत, बैल भेड़ और गधे सबको तलवार से मार डाला। अब यहोशू ने उन 2 आदमियों से जो देश की जासूसी करने गए थे उनसे कहा, उस वेश्या के घर जाओ और उसे और उसके घराने के सब लोगों को सही सलामत बाहर ले आओ, जैसा तुमने उससे शपथ खाई थी। इस पर दोनों जवान आदमी राहाब के घर गए और वे राहाब और उसके माता पिता, उसके भाइयों और जो कोई उसके साथ था, हाँ उसके पूरे परिवार को ले आए। वे उन्हें सही सलामत इस्राएल की छावनी के बाहर एक सुरक्षित स्थान पर ले गए। फिर उन्होंने यरीहो शहर और उसकी सारी चीजों को जला डाला, लेकिन सोना चांदी, तांबे और लोहे की चीजें उन्होंने यहोवा के खजाने में दे दी। और यहोशू ने राहाब वेश्या, उसके पिता के घराने और जो कोई राहाब के साथ था उन्हें जिंदा छोड़ दिया। राहाब भी इस्राएल के परमेश्वर के साथ जुड़ गई, क्योंकि उसने उन आदमियों को छिपाया था जिन्हें यहोशू ने यरीहो में जासूसी करने भेजा था। उस वक्त यहोशू ने यह शपथ खाई, जो आदमी यरीहो शहर को दोबारा खड़ा करने की कोशिश करेगा उस पर यहोवा का शाप पड़ेगा। उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर उसने इसकी नींव डाली तो उसका पहलौठा बेटा मर जाएगा, और अगर उसने इसके फाटक लगाए तो उसका सबसे छोटा बेटा मर जाएगा। इस तरह यहोवा यहोशू के साथ रहा और धरती के कोने कोने तक उसका नाम फैल गया। आमीन, हालेलुया। आप सभी भाई बहनों को पता है कि यरीहो के लोगों का पूर्ण विनाश केवल कनान के निवासियों के बारे में मूसा के द्वारा पहले दी गई आज्ञाओं की पूर्ति थी। मूसा ने पहले ही आज्ञा दी थी कि और कहा कि तुम इन लोगों के नगरों में से तुम जीवित रहने वाली वस्तु को जीवित न रहने देना। व्यवस्था विवरण 20 का 16 वचन और 7 का 2 वचन पढ़े। परमेश्वर यहोवा ने यरीहो और कनान के निवासियों को पश्चाताप करने के लिए 40 साल दिए थे, लेकिन इसके बजाय वे अपने बुरे तरीकों पर कायम रहे। ना ही उन्होंने निन्वे के लोगों की तरह अपना मन फिराया और ना गलत कार्यों से पीछे हटे, और उनको दंड मिला। लिखा है, विश्वास ही से यरीहो की शहरपनाह गिर गई। इब्रानियों 11 का 30 वचन। एक सैनिक की दृष्टि से देखे तो
यहोशू ने यरीहो को जीतने के लिए जो योजना की थी वह सफल होना असंभव लग रही थी, लेकिन उसने जो आदेश दिए वे परमेश्वर के निर्देशों के अनुसार थे और परमेश्वर के वचन कभी भी विफल नहीं होते हैं। यहोशू ने परमेश्वर की इच्छा के प्रति आज्ञाकारिता से प्रकट किया कि वह वास्तव में विश्वास का व्यक्ति था और इसी विश्वास से वह जीत गया। यरीहो की दीवार तहस नहस हो गई। आमीन। हम आशा करते हैं कि आप सभी भाई बहन इस कहानी को देखकर जरूर आशीषित हुए होंगे। इस प्रकार ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। आगे भी नई नई कहानियों और वचनों को सुनने के लिए आप जुड़े रहें। लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब हिंदी बाइबल स्टोरी और वचन चैनल पर, जहां पर आप बाइबल की सच्ची कहानियों व वचनों को देख और सुनकर अपने विश्वास को परमेश्वर में बनाए रखें। धन्यवाद। प्रभु यीशु की कृपा आप सब पर बनी रहे। पिता का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।